तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आइए आज हम देख लेते हैं अपनी वीडियो में, यानी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनके जैसे पहला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के बिना यानी पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन द्वारा होता है, यानी किस साधन से होता है। तो ऑप्शन है आप लोग समझिए से हवा द्वारा, ऑप्शन बी मिट्टी द्वारा, ऑप्शन सी पानी द्वारा, ऑप्शन डी प्रकाश द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पंखुड़ियों में यानी जो होते हैं, इनके जो फूलों के बिना जो परागण होता है तो वह हवा के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पुष्पीय पौधों का अध्ययन, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो उनका अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, जैसे आप लोग समझ शाखाएं हैं। ऑप्शन ए है क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी है फेनोरोगोम्स, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। तो इसमें जो है पुष्पीय पौधे होता है, इनका अध्ययन हम जो है फेनोरोगेम्स में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें हम यानी क्या करते हैं, ऐसे जो जैविक जगत होते हैं उनमें होने वाले कार्य हो गए, गुण हो गए, पद्धति के अध्ययन, यानी जो अध्ययन है उसको मशीनी जगत में यानी जो मशीन द्वारा होता है उसके जगत में यानी और में प्रयोग करने को क्या कहते हैं। उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है जैसे आप लोग समझ बायोनिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी है बायोनोमी, ऑप्शन डी है बायोमेट्रिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बायोनिक्स होता है इसके यानी कि जो है जो जैविक जगत में जो कार्य गुण और पद्धति के जो मशीनरी उपयोग होते हैं उसको हम किस में अध्ययन करते हैं। तो जो है उसका हम उपयोग जो है बायोनिक्स के में कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, जीवाणु का अध्ययन, यानी जो जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं। तो जैसे ऑप्शन है मिक्सोमाइकोफाइटा, ऑप्शन बी है ग्लिनोफाइटा, ऑप्शन सी है साइजोमाइकोफाइटा, ऑप्शन डी है फियोफाइटा। तो जो जीवाणु होते हैं इनका अध्ययन जो है किस संघ में करते हैं। तो इनका अध्ययन हम जो है ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साइजोमाइकोफाइटा है उसमें इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका, जो जीवाणु होते हैं उनके संघ का अध्ययन हम, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शर्करा यानी कि शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वन करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। जो शर्करा होते हैं या ईस्ट होते हैं उनके द्वारा जो किण्वन होता है उसके द्वारा हमें कौन से उत्पाद यानी कि प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है जैसे आप लोगों ये समझ एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और ऑप्शन डी है फिनॉल। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो जो हम शर्करा ईस्ट द्वारा जो फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो एक किण्वन क्रिया होती है इसको हम करते हैं, तो ये जो है एथिल अल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि एथिल अल्कोहल के द्वारा ये क्रिया का उत्पाद जो है एथिल अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि, किस लिए है प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्रिया। जैसे ऑप्शन है आप लोग समझ, ऑप्शन ए है भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। इसको ये किसको जोड़ता है, जैविक या भौतिक जगत को जोड़ता है इसके लिए। ऑप्शन बी है यह अप्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा यानी कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है इसलिए, या इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, या फिर इसमें उपयुक्त सभी तत्व सही है इन सभी के। तो जैसे आप लोगों को पता है जो प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण होता है वह एक भौतिक क्रिया को जैविक जगत से जोड़ता है, ये भी सही है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है, ये भी सही है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है यानी कि ऑक्सीजन निकलती है, ये भी सही है। तो इसके सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये तीनों जो है सही है, तो उपरोक्त सभी तत्व तो सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण जो है द्वारा इसका कार्बन जो होता है इसका अधिकांश भाग जो है कहाँ पर स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन है जैसे पादप फसल पादपों में, ऑप्शन बी है महासागरों में, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय पौधों में। तो इसका कहाँ पर यानी कि जो है अधिकांश स्थिरीकरण होता है। तो जो है प्रकाश संश्लेषण तो उसका सही ऑप्शन है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बन का अधिकांश भाग स्थिरीकरण होता है तो वह महासागरों में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है किण्वन क्रिया होती है समस्त जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन बी है समस्त कवकों द्वारा, ऑप्शन सी है कुछ कवक व कुछ जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी है समस्त सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो किण्वन क्रिया होती है तो ये जो है कुछ कवक होते हैं कुछ जीवाणु होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कवक और जीवाणु दोनों द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। जो पायरुविक अम्ल होते हैं उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है जैसे आप लोग समझ 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसमें कौन सा इनकी सही होगा। जो पायरुविक अम्ल होते हैं उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अंग किस कुल से संबंध रखता है। जो अंग होते हैं लिंग जो किस उससे जो है किस कुल से संबंध रखते हैं। जैसे मेल ऑप्शन ए है मेलिएसी, ऑप्शन बी है सोलेनेसी, ऑप्शन डी है लोगोनियोसी, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन डी है एनाकार्डिएसी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। जो अंग होते हैं वह एनाकार्डिएसी से क्या रखते हैं संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है। तो इसमें आप लोगों को यानी ऑप्शन है जैसे आप लोग समझ आम है, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है चावल। तो इसमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी है पादप। तो ऑप्शन जैसे आप लोग समझते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। गन्ना जो है वह एक पादप का अच्छा प्रकाश संश्लेषी यानी कि है। प्रकाश संश्लेषी कैसा है एक वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है केसर में पुष्प है यानी जो केसर में पुष्प होते कैसे कम ताप पर खुल जाते हैं तथा ऑप्शन ए इसका और अधिक ताप पर बंद हो जाते हैं ये, या फिर ऑप्शन बी है कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं ये वाला। ऑप्शन सी है सामान्य ताप पर ही खुलते हैं, ऑप्शन सी डी है कम ताप पर ही खुलते व बंद होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो केसर के पुष्प होते हैं वह कम ताप पर बंद हो जाते हैं और अधिक ताप पर क्या होते हैं खुल जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है सूख सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स हैं। ऑप्शन ए है एफसीसी अम्ल, ऑप्शन बी है जेब्रेलिन, ऑप्शन सी है एंडोलेस्टिक एसिड, ऑप्शन डी है साइटोकिन। तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी ये सूख सहिष्णुता संबंध किससे रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो एफसीसी अम्ल होता है उससे यानी कि जो सूख सहिष्णुता है वो संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन से संघ में जातियों की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन ए है इंसेक्टा, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है कार्डेटा, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो किसमें जो है किस संघ में सबसे अधिक संख्या जो है जाति यानी जातियों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसमें सबसे अधिक जो है जातियों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है
किस समूह में समद्विलिंगीय जंतु हैं? ऑप्शन ए है इसका एस्केरिक हाइड्रा फेरेटिमा, ऑप्शन बी है हाइड्रा मानव जोंक, ऑप्शन सी है फीताक्रम टोड तारमीन, ऑप्शन डी है जोक हाइड्रा फीताक्रम। तो इसमें से कौन सा आंसर कल बिल्कुल सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। जो जोक हाइड्रा फीताक्रम होते हैं ये कैसे हैं? ये द्विलिंगीय समूह के जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो ऑप्शन ए है जो कीटों, या फिर ऑप्शन बी है पक्षी, और ऑप्शन सी है मछलियों, ऑप्शन डी है कछुआ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यानी जो कीट होते हैं उनके जो है बाह्य कंकाल कैसे होते हैं? तो उनके जो बाह्य कंकाल होते हैं वो यानी कि काइटिन युक्त होते हैं। नंबर 18 है इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? ऑप्शन ए है एकेडिना, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है कांटेदार कीट बच्ची, ऑप्शन डी है शुतुरमुर्ग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है जो शुतुरमुर्ग होता है यह एक कैसा है? ये एक स्तनी यानी कि जंतु नहीं है। ये एक ऐसा स्तनी जंतु नहीं है, स्तनधारी यानी कि जंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपरा या प्लेसेंटा किस में बनता है? जय ऑप्शन ए है प्रोटोथीरिया में, ऑप्शन बी है यूथीरिया में, ऑप्शन सी है सरीसृप में, ऑप्शन डी है पक्षियों में। तो जो अपरा या प्लेसेंटा किस में बनता है? प्रोथीरिया में, या फिर यूथीरिया में, या फिर सरीसृप में, या फिर पक्षियों। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो अपरा या प्लेसेंटा होता है वह यूथीरिया में क्या होता है? बनता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पक्षियों के वायु कोश किसमें सहायक होते हैं? यानी कि रुधिर संचारण में, ऑप्शन बी है ताप नियंत्रण में, ऑप्शन सी है शरीर भाग को कम करने यानी शरीर जो यानी कि भाग को कम करने में, या फिर शरीर को गर्म रखने में। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पक्षियों के वायु कोश यानी कि सहायक होते हैं वह शरीर के जो है शरीर का भाग कम करने के लिए सहायक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग स्वयं कमेंट में बताएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ऑप्शन है इसमें आप लोगों की समझ अंडा हो गया, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है गेहूँ। इस क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब आपको फिर दूँगा। जय हिंद प्यारे साथियों, आज की वीडियो इतनी ही है। अब मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में अगले साथ। जय हिंद।